धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आप लोग सब देख ही रहे होंगे कि पिछले 15 दिन से उत्तर प्रदेश के अंदर क्या राजनीतिक हलचल चल रही है। मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, अखबार हो, तमाम लोग यही दिखा और बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के सीएम को बदलने की कवायद चल रही है। आरएसएस और बीजेपी तमाम लोग एक्टिव हो गए हैं, लेकिन अभी तक बदला नहीं गया है। तो सवाल पैदा होना चाहिए कि भाई क्यों नहीं बदला गया है, तो फिर ये कवायद आखिर किस काम की है। इसके अलावा और भी खबरें चल रही हैं कि आदित्यनाथ योगी का जन्मदिन था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अरे साहब, उनको जन्मदिन की बधाई नहीं दी। ये देखिए, उसके बदले में आदित्यनाथ योगी ने नरेंद्र मोदी का, जेपी नड्डा का, अमित शाह का फोटो ही बैनर से गायब कर दिया। ये तमाम सब खबरें आपके सामने जा रही है और आप लोग ये भी देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बारीकी से अपनी नजर रखने वाला धाकड़ खबर इस मामले से पूरी तरह गायब है। हम जानते थे ये मामला क्यों चल रहा है, आगे आपको बताएंगे, इसलिए हमने इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन आज 8 पहलुओं में कुछ घटनात्मक चीजें आपके सामने रखने जा रहा हूं, जिन्हें देखकर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि असल में चल क्या रहा है। खबर शुरू करूं उससे पहले एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने देना चाहता हूं। वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि भैया अपने मियाँ मिट्ठू बन रहा धाकड़ खबर वाला, तो ये दोनों क्या है जी, हम जो सोचे हैं, हम जो बतावे हैं वही हो है। मैं आपको एक सीन याद दिलाना चाहता हूं, जिस वक्त महाराष्ट्र से वो तस्वीर उभर के आई कि वहाँ देवेंद्र फडणवीस को सीएम बना दिया गया और शरद पवार के भतीजे अजित पवार को डिप्टी सीएम बना दिया गया, और वहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने ये काम सुबह सुबह 4-5 बजे कर दिया। दिन निकलने से पहले ही सिर्फ एएनआई न्यूज एजेंसी को मौके पर मौजूद रहने की इजाज़त थी, जबकि भोंपू मीडिया, जो इन्हीं का मीडिया है, उन तक को भी अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। उस मौके पर हमारे ऑफिस में चर्चा हुई, अंदरूनी चर्चा होती है पत्रकारों में, तो मैंने ये कहा कि ये चाल असल में शरद पवार की है। वो सांप के दांत, कहते हैं ना, सांप के दांत पहले ही तोड़ दो, तो उस वाले स्टाइल का काम वो कर रहे हैं। आगे उनकी सरकार सही चलती रहे, इसलिए वो पहले ही बीजेपी को अपने भतीजे के जरिए एक्सपोज कर देना चाहते हैं, और यही हुआ। जबकि लोग कह रहे नहीं जी, अजीत पवार ने बगावत कर दी, और मामला बाद में वो कुछ और ही निकल के आया। अब ये एक एग्जाम्पल था, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। फिर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम बहुत बड़े राजनीतिक हैं, हमारे से बहुत बड़े लोग पढ़े, मैं तो बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूँ हिंदी पत्रकारिता कर। बहुत सारे लोग फ़ोन करने लग जाते हैं हैदराबाद से, केरला से, पता नहीं कहाँ से। अब वहाँ की खबर क्यों नहीं करते भैया? हम तो उत्तर प्रदेश को ही सही से ना समझ पाते, हम क्यों कर खबर लें वहाँ की खबर। अब इधर उधर की कहानी छोड़ते हैं, शुरुआत करते हैं खबरों की, चलते हैं पहले हिस्से की तरफ। तो खबर के पहले हिस्से में बात कर लेते हैं कि ताज़ा मामला, ताज़ा मुद्दा है क्या। तो ताज़े मुद्दे जो हैं वो हमारे हिसाब से 2 हैं। एक तो पीएम नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता के तौर पर इस वक्त विराजमान है सत्ता की कुर्सी पे। दाढ़ी उन्होंने इतनी बड़ी ज़रूर की, लेकिन बंगाल चुनाव जीत नहीं पाए। अब देखेंगे वो दाढ़ी बरकरार रहेगी या 2022 में जो राष्ट्रपति रिटायर हो रहे हैं, मतलब उनका वक्त पूरा हो रहा है, तो उसके बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी छोड़कर नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति की कुर्सी पे बैठ जाएंगे, और अमित शाह, जो एक लंबे समय से प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब सजाए हुए हैं, वो अपने आप को देश के सबसे पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की तरह नहीं रखना चाहते। वो अपने आप को देश के दूसरे गृह मंत्री, भाजपा वालों की बात कर रहा हूँ, लाल कृष्ण आडवाणी की तरह नहीं रखना चाहते, जो गृह मंत्री बने और फिर उसके बाद डिप्टी सीएम, डिप्टी पीएम बन के रह गए, यानी कि प्रधानमंत्री बन के रह गए। गृह मंत्री सीधा, अमित शाह अपने आप को प्रधानमंत्री बना देना चाहते हैं। तो हो सकता है ये ट्रांसफर आपको 2022 में देखने को मिल जाए। खैर, ये कहानी दूर की कौड़ी हो सकती है, लेकिन पत्रकारिता इसी को कहते हैं। तो 2 मुद्दे फिलहाल हमारे सामने हैं। एक मुद्दा है जो सोमवार को सामने आया, जिसमें एक खबर के ज़रिए दावा किया गया कि कुछ इमेजेस वायरल हो रही हैं। उसमें जो यूपी के, जो भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के पेजेस हैं, जिसे आप कह सकते हैं भाई ट्विटर अकाउंट हुआ, जिसे आप कह सकते हैं जी फेसबुक अकाउंट हुआ, उसका जो कवर पेज है ना जी, पीछे जो लगा रहा है, एक तो छोटा सा फोटो है, एक लंबा सारा छोटा सा लग रहा है, उसे कवर पेज कहते हैं। उस कवर पेज पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर गायब है। और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की भी फोटो उससे गायब है। तो इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि देखो जो है उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है। तो एक मुद्दा ये है। एक मुद्दा ये है कि नमामि गंगे योजना को लेकर एक पोस्टर बैनर जारी किया गया, विज्ञापन समझ सकते हैं आप। उस विज्ञापन में भी अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की, या यूं कहें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष
जो है जेपी नड्डा की तस्वीर गायब है। तो ये तमाम जो है खबरें गश्त कर रही थी। अब इन दोनों को समझने की कोशिश करते हैं कि इनके बारे में मीडिया असल में क्या दिखा और बता रहा है और क्या असल में है खबर के अगले हिस्से में। ये खबर जब उस वक्त सामने आई थी उस वक्त ये भी दावा किया गया था कि उत्तर प्रदेश के अलावा आप किसी भी राज्य इकाई, जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमाम जगह जो भी सरकारें हैं वहाँ के कवर पेज देखिए, वहाँ तमाम लोगों के कवर पेज में जो है नरेंद्र मोदी को जगह दी गई है, जेपी नड्डा को जगह दी गई है। गोवा वाले में तो कमाल कर दिया जी, गोवा वाले ने तो अपने सीएम की फ़ोटो ही नहीं लगाई, वहाँ पे तो सीधे अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ही फ़ोटो लगी हुई है, लेकिन यूपी वाले में नहीं लगी हुई है, जबकि सच्चाई असल में कुछ और है। तो अखबारों की कुछ कटिंग पहले आपके सामने रख रहा हूं, उसके बाद जो दावे किए जा रहे हैं उनको आप खुद देखिएगा उनमें कितना दम है। तो अखबारों में छपी रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि ये जो कवर पेज है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश की, वो कवर पेज अगस्त 2019 से बदला हुआ है और उस पर प्रधानमंत्री की या जेपी नड्डा की फ़ोटो 2019 के बाद से ही नहीं है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, इससे पहले जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुए थे, वर्तमान समय में जो वो मंत्री भी बना दिए गए हैं, महेंद्र नाथ पांडे उनका नाम है, उनके रहते हुए भी जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तब भी ऐसा ही हुआ था। ऐसा नहीं है कि स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उनके रहते हुए ऐसा हुआ है। ये दावा अखबार ने जो रिपोर्ट छापी है, कामेश्वर मिश्रा जो उत्तर प्रदेश में आईटी प्रकोष्ठ के संयोजक बताए जा रहे हैं उनके हवाले से किया है। इसी तरीके से एक दावा और छापा गया आईटी सेल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आप जानते हैं अमित वालिया, झूठी खबरें फैलाने के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। 200, 500 रुपये लेकर बिरयानी खाने के लिए शाहीन बाग में महिलाएं आती हैं, बाद में वो तमाम चीज़ें खुल के आ गई थी, क्या हुआ था। तो उनकी तरफ से कहा गया है कि विपक्ष की साजिश है सब, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और उन्हें पता है 2022 में भी उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार बन रही है, इसलिए वो इस तरह की चीज़ों को बेवजह तूल दे रहा है। वैसे इसमें हमारा ही फ़ायदा है। आगे कहते हैं कि इन्फोग्राफिक्स जो हमारा है, मतलब जो पूरा कवर पेज है हमारा, उस तरीके की इमेज जो वायरल की जा रही है, या हमारे जो ट्विटर के कोट हैं, मतलब जो पोस्ट कर रखी है उन्होंने, उनको जो वायरल किया जा रहा है उसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। मतलब जो लोग वायरल कर रहे हैं उनका आभार व्यक्त करते हैं और आशा करते हैं कि आगे भविष्य में भी हमें उनका सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा, यानी कि वो कटाक्ष कर रहे हैं। अब चलते हैं खबर के तीसरे हिस्से की तरफ। दरअसल ये जो अफवाहें चल रही हैं ये उन लोगों के जरिए चलाई जा रही हैं जो आदित्यनाथ योगी की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए हैं। आप जानते हैं आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के सीएम हैं और किस तरह वो सीएम बने थे ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। जिस वक्त 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो केशव प्रसाद मौर्य थे। 312 सीटें जब जीत के आ गई और पता चला कि उसमें 54 ठाकुर विधायक जीत के आए हैं 312 में से, उस वक्त आदित्यनाथ योगी ने झंडा गाड़ दिया। 11 मार्च को आए नतीजे के बाद भाजपा को सरकार बनाने में 19 मार्च का वक्त लग गया। बाद में आदित्यनाथ योगी के नाम का ऐलान किया गया, क्योंकि खबर यह आई कि उन्होंने कहा कि वो इन 54 ठाकुर विधायक को गिरम पर पार्टी में तोड़फोड़ कर देंगे। और अगर ऐसे प्रदेश में पार्टी में तोड़फोड़ हो जाएगी जहां से खुद प्रधानमंत्री आते हों, जहां से खुद राजनाथ सिंह जैसे रक्षा मंत्री आते हो, तो क्या हाल होगा पार्टी का। इसलिए उनकी जिद पूरी करते हुए उनको सीएम बना दिया गया और उसके बाद जो है उनके साथ 2 लोगों को डिप्टी सीएम बना के चिपका दिया, केशव प्रसाद मौर्य को, दिनेश शर्मा को। लेकिन उनको लेकर तरह तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं कि वो जबरन बने हैं, उनको हटाया जाना चाहिए। अगर वाकई में वो इतने काबिल थे तो नरेंद्र मोदी 2014 से देश की सत्ता पे काबिज हैं। 2017 में विधानसभा चुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो नरेंद्र मोदी ने इनको अपने केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्यों जगह नहीं दे दी। ये तो 5 बार के लगातार सांसद थे। तो तमाम इस तरीके की खबरें उठती रहती हैं। तो अब ये खबर उठी कि जो है आदित्यनाथ योगी को बदला जा सकता है इस तरीके की। लेकिन इस खबर पर राधा मोहन सिंह ने बाकायदा राज्यपाल के यहाँ से जब वो बाहर निकले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इन तमाम चीज़ों पे उन्होंने विराम लगा दिया। उन्होंने कहा अभी ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। मैं जब से प्रदेश का प्रभारी बना था उसके बाद से राज्यपाल से मिलने नहीं गया था, यानी कि आनंदीबेन पटेल मेरी पुरानी परिचित भी हैं और राज्यपाल भी हैं। एक व्यक्तिगत मुलाकात बनती थी, उनसे ही मिलने गया हूँ। कोई मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है। फिलहाल अभी हमारी जो नज़र है वो है जिला पंचायत अध्यक्ष पर। आपको बताया अभी हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव हुए हैं जहां पे भाजपा की अच्छी खासी हार हुई है। भाजपा यहां शाम दाम दंड भेड़ अपना कर हर जगह पर हर जिले में अपना जिलाध्यक्ष
जो जिला पंचायत का होता है उसको बैठाना चाहती है और फिलहाल उसका इसी पर फोकस है। हो सकता है इसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार हो। इसके अलावा आप देखिए खबर और आई कि जेपी नड्डा के घर पर एक मीटिंग हुई दिल्ली में। तमाम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जितने भी हैं, प्रकोष्ठ जितने भी बने हुए, मोर्चे जितने भी बने हुए, उनके अध्यक्ष या महासचिवों की। उसके बाद भूपेंद्र यादव, बड़े नेता हैं साहब, छोटे मोटे नेता नहीं हैं, जो हैं, उन्होंने बाहर निकल के बयान दिया कि उत्तर प्रदेश को लेकर किसी तरह की कोई चर्चा, भाई मंत्रिमंडल विस्तार होना है, सीएम बदलना है, कुछ ऐसी नहीं हुई। यानी कि वो भी इस चीज़ पर विराम लगा रहे हैं। लेकिन साफ कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी को बदलने की चर्चाएं या अफवाहें वो लोग उड़ा रहे हैं जो असल में आदित्यनाथ योगी की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए। कौन है वो लोग आगे आपके सामने रखूंगा, लेकिन फिलहाल अभी अगले पहलू की तरफ चलते हैं। यहां बात कर लेते हैं आखिर ये चर्चाएं शुरू कैसे हुई, तो इस पर भी एक नजर डालना बेहद जरूरी होगा। देखिए अभी पिछले कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि आरएसएस के अंदर एक बड़ा बदलाव हुआ है और आरएसएस के एक राष्ट्रीय महासचिव बना दिए गए हैं दत्तात्रेय हसबोले। दत्तात्रेय होसबोले जो हैं वो नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाते हैं। आप जानते हैं भैया जी जोशी को हटाकर उनके स्थान पे इनको लाया गया है और भैया जी जोशी जो है वो नरेंद्र मोदी के मुखालिफ थे। तो आरएसएस में भी इस वक्त अपना एक बंदा पेटेंट बिठाना था। तो ये कहानी कहाँ से शुरू होती है इसको देख लीजिए। तो हंसबोले जो हैं 24 से 27 मई के बीच पहुंच जाते हैं लखनऊ, यानी कि उत्तर प्रदेश के दौरे पे। वहां जाके वो आरएसएस के नेताओं से बात करते हैं, कार्यकर्ताओं से, भाजपा के नेताओं मंत्रियों से बात करते हैं। इसके अलावा फ़ोन कर करके इधर उधर तमाम जगह से बात करते हैं, लेकिन आदित्यनाथ योगी से बात नहीं करते। आदित्यनाथ योगी से कोई मुलाकात नहीं करते। जो अखबार में छपी हुई खबरों के आधार पे हम आपके पास रख रहे हैं, आपके सामने रख रहे हैं। तो यहीं से चर्चाएं शुरू हुई कि आरएसएस भी आदित्यनाथ योगी से नाराज़ है और जो है अब आदित्यनाथ योगी को सीट पे नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना के दौर में जिस तरीके की तस्वीरें उत्तर प्रदेश से उभरी हैं, भाई ऑक्सीजन नहीं मिले, लोग मर गए, लाशें पानी में बह रही हैं, नदी किनारे लाशें दबी हुई हैं, तमाम तरीके की फजीहत हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर। पिछली बार भी कई मंत्री मर गए थे भारतीय जनता पार्टी के, इस बार भी कई सारे विधायक मर गए। सांसदों ने पत्र लिख दिया, मंत्रियों ने पत्र लिख दिया, राज्यसभा सांसदों ने पत्र लिख दिया और आदित्यनाथ योगी की भूमिका पर सवाल खड़ा हो गया, जिससे किरकिरी हो रही है। और उत्तर प्रदेश में हो रही इस किरकिरी को जो है बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये 2022 में उत्तर प्रदेश अगर नहीं जीता गया तो 2024 जीतना आसान नहीं होगा। तो हंसबोले के मीटिंग ना करने की वजह से ये चर्चाएं तेज हुई थी और तभी से चर्चाएं चल रही हैं 24 से 27 के बीच। अब चलते हैं खबर के अगले हिस्से की तरफ। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि क्या वाकई में नरेंद्र मोदी ने आदित्यनाथ योगी को जन्मदिन की मुबारकबाद नहीं दी, यानी कि बधाई नहीं दी। तो पहले खबर पे नज़र डाल लेते हैं। शनिवार का दिन था, 5 जून को आदित्यनाथ योगी 49 बरस के हो गए, यानी कि अगर उन्हीं की भाषा में कहा जाए तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी के वो बीच में हैं। यानी कि राहुल गांधी 50 साल के, अखिलेश यादव 48 साल के। ये उन्होंने एक भाषण दिया था सीएम बनने के बाद। आप जानते ही हैं कि मैं इन दोनों के बीच आ गया हूँ, तो उन दोनों के बीच ये फंसे हुए हैं। 49 वर्ष के हो चुके हैं। अब जो ट्विटर है उस पर ना तो नरेंद्र मोदी ने इनको मुबारकबाद दी, ना अमित शाह ने इनको मुबारकबाद दी, ना जेपी नड्डा ने इनको मुबारकबाद दी। तो इसके चलते चर्चाएँ गर्म हो गई कि साहब देखो, पहले तो हंसबोले आए और हंसबोले आने के बाद जो है और कई सारे नेता जो हैं उत्तर प्रदेश के अंदर एक्टिव हो गए, जा के मीटिंग करने लगे। बीएल संतोष, भूपेंद्र यादव जो है, तमाम लोग जाने लगे, राधा मोहन सिंह जाने लगे और वहाँ जा के तमाम बड़े बड़े मंत्रियों से बातें करने लगे। आदित्यनाथ योगी से भी इन्होंने बात की। तो बहुत कुछ चल रहा है भाई साहब। तभी ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना आदित्यनाथ योगी को मुबारकबाद नहीं दी। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि सच कुछ और है, वो आप देखना शुरू करिए। बताया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अप्रैल के आखिरी हफ्ते से किसी को भी मुबारकबाद नहीं दे रहे हैं, बधाई नहीं दे रहे, क्योंकि देश बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है जी। पहले तो वो किसी गाने वाली का बेटे का भी जन्मदिन होता था ना, उसको भी मुबारकबाद दे देते थे, लेकिन अब वो नहीं दे रहे हैं। उन्होंने आखिरी जो मुबारकबाद दी थी वो असल में दी थी उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत को, जबकि इसी बीच गोवा के सीएम का जो है जन्मदिन आ चुका है। इसी बीच जो है मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री का जो है जन्मदिन आ चुका है। इसके अलावा नितिन गडकरी का जन्मदिन आ चुका है, थावरचंद गहलोत का जन्मदिन आ चुका है। यही नहीं, कुछ विपक्ष के नेताओं का, जैसे केरल के सीएम पी विजयन का भी जन्मदिन आ चुका है। जैसे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, वैसे इनको तो वो देते भी नहीं, विपक्ष के हैं, लेकिन अपनी पार्टी के आधार पे कहा जा रहा है कि भैया जब उन्हें नहीं दी तो इन्हें कैसे देते। तो ये जो है हवाला दिया जा रहा है बाकायदा उनका ट्विटर अकाउंट सर्च करते हुए। बीजेपी
के जो प्रवक्ता हैं उत्तर प्रदेश से, राकेश त्रिपाठी, उनका नाम अखबार में छापा गया। उनके जरिए लिए लिखा गया है, बताया गया है कि साहब ट्विटर पे पड़े ही ना बधाई दियो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, अमित शाह का बाकायदा फोन आया। आदित्यनाथ योगी जी को कहा गया महाराज मुबारक हो, आप 49 बरस के हो गए, फिर से एक बार आप राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में है, वो 50 पे, ये 48 पे। तो ये तमाम तरीके की खबरें निकल के आ रही हैं जो बता रही हैं कि असल में कुछ चीज़ों को तूल देने की कोशिश की जा रही है। सिर्फ त्योहारों का, जो खास त्यौहार थे उनको तो ज़रूर मुबारकबाद दी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन इसके अलावा उन्होंने जैसे झारखंड के पूर्व सीएम जो है अर्जुन मुंडा, उन तक को भी इन्होंने मुबारकबाद नहीं दी थी। पूरा विस्तार से रिपोर्ट छापी गई है। तो ये उस बात का जवाब, क्या वाकई में नरेंद्र मोदी ने जो है आदित्यनाथ योगी को मुबारकबाद नहीं दी। लेकिन यहाँ एक सवाल का जवाब नहीं मिल पाता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्यों मुबारकबाद नहीं दी, उन्होंने क्यों ट्वीट नहीं किया। इसी तरीके से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और देश के वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने क्यों मुबारकबाद नहीं दी, वो तो कर सकते थे। तो क्या उन लोगों ने भी ऐसा ही कुछ किया है कि भाई अप्रैल के आखिर से वो भी किसी को मुबारकबाद नहीं दे रहे हैं? ये चीज़ अखबारों में नहीं छापी गई है, हमने उनका ट्विटर नहीं खंगाला है, लेकिन इन दोनों का मुबारकबाद ना देना सवाल ज़रूर उठाता है। लेकिन फिर भी चीज़ें कुछ हैं, नज़र कुछ आ रही हैं, हो कुछ रहा है। वैसे इस चीज़ में भाजपा माहिर है, चर्चाओं में ये राजनीति का माहौल बना के उसने उत्तर प्रदेश में जो कोरोना के चलते हालात पैदा हुए थे और लोग उस पर चिंता जाहिर कर रहे थे, उसे तो आखिर गायब कर ही दिया। चलते हैं खबर के अगले हिस्से की तरफ। चर्चाओं को जोर एक और शख्स ने दिया है, उस शख्स का नाम है ए.के. शर्मा। ए.के. शर्मा जो है पीएमओ के अंदर गुजरात से लेके पीएमओ तक नरेंद्र मोदी के साथ रहे हैं, और पीएमओ में वो एक वरिष्ठ अधिकारी थे। उन्होंने 1.5 साल का कार्यकाल बाकी था। जनवरी 2021 के अंदर उन्होंने वीआरएस ले लिया और कहा कि साहब मैं नरेंद्र मोदी से प्रभावित हो गया हूं और मैं अब राजनीति ज्वाइन करने जा रहा हूं। भाजपा उन्होंने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद उत्तर प्रदेश में एमएलसी का चुनाव हुआ। जी जानते हो ना एमएलसी को, तो एमएलसी का चुनाव हुआ, इनको एमएलसी बना दिया गया। चर्चा होने लगी कि अभी एमएलसी बन गए हैं, अब इनको उत्तर प्रदेश के अंदर एक बड़ी जो है पोजीशन दी जाएगी। तो क्या वो पोजीशन आदित्यनाथ योगी को हटा के इनको दी जाएगी, या आदित्यनाथ योगी के अगल बगल में जो 2 डिप्टी सीएम चिपके हुए हैं उनमें से किसी एक को बदल के दिनेश शर्मा को हटा दो, इनको दे दो, ये भी शर्मा वो भी शर्मा, उनको दी जाएगी। लेकिन आप देखिए जनवरी से लेके जून हो गया, अभी तक उनको कोई पोजीशन नहीं दी गई। लेकिन सिर्फ एक काम हुआ है साहब, आपको पता ही है, बंगला नंबर 5 में जो है रहते हैं आदित्यनाथ योगी और उन्हीं के बगल का बंगला नंबर 4 इन एमएलसी महोदय आईएएस जो रिटायर्ड हैं ए.के. शर्मा को दिया गया है। तो ए.के. शर्मा को दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस चहेते आईएएस को, जो अब एमएलसी हो चुका है, मंत्री नहीं बनवा पा रहे हैं, और क्या आदित्यनाथ योगी मंत्री नहीं बनने दे रहे हैं? लेकिन इनकी मौजूदगी के बाद से सबसे ज़्यादा चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ है और चल रहा है लगातार इनको लेके। अब चलते हैं खबर के अगले हिस्से की तरफ। एक चर्चा और है जो आपकी नज़र से शायद गुजरी हो। खबर लंबी हो सकती है, बहुत सारे लोग देखना भी नहीं चाहते हैं। आजकल स्टाइल बन गया है 10 मिनट में 50 खबरें, जैसे खबरों का बलात्कार हो रहा है और लोग देख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की चर्चा भी जोरों पर चली है साहब। यानी कि प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, भाई बैनर से फोटो हटा रखा है तो उनको भी हटाओ। आखिर नरेंद्र मोदी का, जेपी नड्डा का, अमित शाह का फोटो हटाने वाला जो बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष है वो कैसे सीट पर रह सकता है, उसको फौरन हटाओ, ऐसे पर कार्रवाई करो। ये चर्चा कैसे शुरू हुई, अब इसको समझिए। जैसे हंस बोले उत्तर प्रदेश में 3 दिनों तक अपना साम्राज्य कायम करने के बाद, मीटिंग करने के बाद वापस चले गए। उसके बाद आदित्यनाथ योगी मिलने पहुंच गए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से। बस यहीं से चर्चा शुरू होगी कि कुछ नया होने जा रहा है क्या जो है कोई नया प्रदेश अध्यक्ष चुना जा रहा है क्या। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष चुनने में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो मंत्री भी हैं। स्वतंत्र देव सिंह मंत्री भी हैं, तो हो सकता है इसी के चलते उनका मंत्रिमंडल भी वापस ले ली जाए, उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी हटा दिया जाए और उनके स्थान पर केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए। क्योंकि 2017 में केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर ही बीजेपी ने चुनाव लड़ा था और वो जो है अच्छी खासी जीत दिलवा के लाए थे, लेकिन बाद में वो सीएम नहीं बनाए गए थे। पिछड़ों के नेता हैं तो उनको दोबारा बना देते हैं, लेकिन बाद में जब चीज़ें निकल के आई तो संगठन मंत्री BL संतोष ने जानते हैं क्या कहा,
उन्होंने कहा ऐसी कोई चीज़ नहीं है और उन्होंने तमाम चीज़ों पे विराम लगा दिया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कुछ चल नहीं रहा है। संयोग है या प्रयोग है, आखिरी और अगले पहलू में जान लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि क्या सारी ये जो अफवाहें हैं, क्या सारी ये जो खबरें हैं, ये वाकई में कोई संयोग है, ऐਵੇਂ ही हो जा रही हैं, या बाकायदा कोई प्रयोग किया जा रहा है। तो यहाँ इस खबर के जरिए हम समझ पाएंगे। समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। जी हाँ, ये एक बड़ी खबर आज ही उड़ी है। आज यानी कि मंगलवार को ये खबर आपके सामने उड़ी है और उसके बाद दावा किया जा रहा है कि ये खबर झूठी है, ये खबर गलत है। इस खबर का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सिर्फ भाजपा के नेता ही नहीं है, हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा भी है। वो पिछड़ों के नेता ही नहीं है, वो हिंदुत्व के मामले में भी अपनी एक बड़ी पहचान रखते हैं। अशोक सिंघल यानी कि बीएचपी के जो नेता थे, उनके करीबी माने जाते हैं। तो ऐसे में मान भी लिया जाए कि भाई ये पिछड़ी जाति से ताल्लुक़ रखने वाला नेता चला जाए समाजवादी पार्टी में, तो भैया अखिलेश यादव की क्या पोजीशन रहेगी? क्या अखिलेश यादव जो पिछड़ों के नेता बने घूमते हैं, वो इनको कैसे एडजस्ट करेंगे? और दूसरी बात ये, आखिर में आपने फिल्में बहुत सारी देखी होंगी, अंडरवर्ल्ड की एक दुनिया होती है, उसमें कहा जाता है कि बेटे यहाँ पे आना बड़ा आसान है, यहाँ से लौट के जाना बड़ा मुश्किल है। लगता है वो फार्मूला भारतीय जनता पार्टी में लागू होता है। यहाँ पे आना तो बड़ा आसान है, लेकिन यहाँ से छोड़ के जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है बीजेपी वाले तमाम कच्चा चिट्ठा संभाल के रख लेते हैं। जैसे मुकुल रॉय बंगाल में देखिए वापस जाने की जुगत बिठा रहे हैं, उनका बेटा भी वापस जाना चाहता है, लेकिन उन्हें पता है ना भैया, शारदा वाले मामले में सीबीआई जाँच कर रही है, फाइल में नाम अभी उनका है नहीं, फिर खुल जाएगा, क्या दिक्कत हो रही है? तो यहाँ आना बड़ा आसान है, यहाँ से जाना इतना मुश्किल नहीं है। और जो जो गए हैं आपने उनका हश्र देखा होगा। इसी तरीके से कल्याण सिंह भी एक बार मुलायम सिंह के पास चले गए थे समाजवादी पार्टी में, और बाद में उनका हश्र क्या हुआ आप जानते हैं, वापस आ गए और आज पड़े हुए हैं कोने में। ये अलग बात है कि अपने बेटे को सांसद तो बनवा लिया, लेकिन मंत्री ना बनवा पाए, खुद राज्यपाल बनकर ज़रूर थोड़े दिन के मज़े ले लिए उन्होंने। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। ये तमाम चीज़ें थी जो समेट के आपके सामने रखी, लेकिन ये सब घटनात्मक है, हमारा इसमें कोई नैरेटिव नहीं है। आप भी ऐसी खबरों को होशियार होकर देखिए। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।